भारत की मिट्टी में ना जाने कितने वीर जन्मे हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते नहीं बल्कि इतिहास बना देते हैं। और आज हम ऐसे ही एक शख्स की बात करने वाले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए आज समझते हैं उस लौह पुरुष की कहानी जिसने एक बिखरे हुए टूटे हुए देश को एक धागे में पिरो दिया। उनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण शुरुआत से, लेकिन हिम्मत वो असाधारण थी। तारीख थी 31 अक्टूबर 1875 और जगह थी गुजरात का नडियाद। यहाँ एक किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब देखिए, ना कोई खास सुविधा थी, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन कहते हैं उस बच्चे की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जिद थी कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग कर दिखाने की। बचपन से ही पटेल का जो जज्बा था ना, वो कमाल का था। इसकी एक कहानी है जो आज भी उनकी हिम्मत की मिसाल देती है। हुआ ये कि उनके शरीर पर एक बड़ा सा फोड़ा हो गया और दर्द ऐसा कि सहा ना जाए। अब उस जमाने में डॉक्टर तो दूर दराज होते थे और इंतजार करना बहुत मुश्किल था। तो सोचिए उस छोटे से लड़के ने क्या किया होगा। उन्होंने एक गर्म लोहे की छड़ उठाई और खुद ही उस फोड़े को चीर दिया। आप बस कल्पना कीजिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी इसके लिए। ये वो दिन था जब ये बात एकदम साफ हो गई थी कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। और ये हिम्मत तो बस उनके संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी की एक झलक भर थी। देखिए, पटेल ने अपनी पूरी पढ़ाई अपने दम पर की, किसी से कोई मदद नहीं ली, अपना रास्ता खुद बनाया। वो इंग्लैंड भी गए, वहां से लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही कामयाब वकील बने। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन उनकी मंजिल सिर्फ पैसा कमाना नहीं थी। जब देश आज़ादी के लिए पुकार रहा था तो उन्होंने अपनी वो आरामदायक जिंदगी एक झटके में छोड़ दी और महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की इस लड़ाई में शामिल हो गए। और इसी लड़ाई के दौरान एक ऐसी गूंज उठी जिसने उन्हें एक नई पहचान दी। ये गूंज थी बारदोली की, जहां से उन्हें सरदार का खिताब मिला। हुआ यूं कि साल था 1928 और अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था। बेचारे किसान परेशान थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे में पटेल साहब आगे आए। उन्होंने सभी किसानों को एकजुट किया और एक जबरदस्त आंदोलन शुरू किया, बारडोली सत्याग्रह। और जानते हैं क्या हुआ? ये आंदोलन इतना पावरफुल था कि अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा, उन्हें टैक्स वापस लेना पड़ा। और बस उसी दिन से लोगों ने उन्हें प्यार से, इज्जत से सरदार कहना शुरू कर दिया। लेकिन सरदार पटेल के लिए असली और सबसे बड़ी चुनौती तो आजादी के बाद आई। साल 1947 भारत आजाद तो हो गया, लेकिन एक देश नहीं था, बल्कि 562 टुकड़ों में बटा हुआ था। हाँ, 562 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रियासतों की संख्या है जहां हर राजा खुद को आजाद मानता था। जरा सोचिए, अगर ये सब अलग ही रह जाते तो आज हमारे भारत का नक्शा कैसा होता? तो एक तरफ थे सरदार पटेल अपने फौलादी इरादों के साथ और दूसरी तरफ थीं 562 रियासतें। ये काम लगभग नामुमकिन सा लगता था, लेकिन सरदार ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। उन्होंने हर एक राजा से बात की, जहां प्यार से काम बना वहां प्यार से समझाया और जहां सख्ती की जरूरत पड़ी वहां सख्ती भी दिखाई। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे जो मुश्किल मामले थे ना, उन्हें भी अपनी समझदारी से सुलझा लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं, सिर्फ एक मजबूत इरादे और सच्ची देशभक्ति के दम पर उन्होंने आज के भारत को एक कर दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर उन्हें लौह पुरुष यानी आयरन मैन क्यों कहा जाता है? देखिए, ये नाम उन्हें उनकी शारीरिक ताकत की वजह से नहीं मिला था, नहीं, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उनका जो इरादा था वो लोहे की तरह मजबूत था। उनका फैसला अटल होता था, वो किसी से डरते नहीं थे और देश के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहते थे। उनके जीवन से आज भी हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला सबक, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो बहाने बनाना छोड़ना होगा, फैसले लेने होंगे। दूसरा सबक, डर तो सबको लगता है, लेकिन असली ताकतवर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता रहे। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक, असली पावर शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और इरादों में होती है। तो कौन थे वो? एक किसान का बेटा जिसने एक पूरे देश को जोड़ दिया, एक वकील जिसने इतिहास की सबसे बड़ी जंग बिना तलवार उठाए जीत ली, और एक ऐसा इंसान जिसकी इच्छा शक्ति आज भी भारत को एक सूत्र में बांध कर रखती है। जी हाँ, यही है हमारे असली हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। तो ये पूरी कहानी
हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी देश को बनाने में एक अकेले इंसान की इच्छा शक्ति, उसका इरादा आखिर कितना मायने रखता है।